भाई मैं अभी छत पे आया था, मॉर्निंग का टाइम है बिल्कुल। ये भाई नहा रहा है बहुत आराम से। जल्दी जल्दी नहाओ, मजा आता ना ना। भाई देखो भाई कितना ज्यादा मजा आ रहा है। नहाया है, बोल दो हेलो हेलो, बोल दो नाना तक जा रही बात सीधी। तो हेलो गाइस, जय राम जी की, जय राम जी की। नहा धो के खड़ा है भाई, अपने पापा के साथ आता है मॉर्निंग में भाई नहाने के लिए। अरे 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 चलो चलो घर कर। तो भाई अभी मॉर्निंग का टाइम है और इससे मैं लेके आया हूँ खेत पे, क्यों भाई घर पे तो ये बिल्कुल भी चारा नहीं खा रही है और इसके खाने में इतना ज्यादा दाना मिलाया है भाई, उसके बावजूद भी इसने मुंह नहीं डाला। और साथ में भाई त्रिवेणी को भी ले आया हूँ ताकि भाई 2 हो जाएंगी तो ये आराम से चुंगती रहेंगी। ये है भाई यहाँ पे मुझे बैठना पड़ेगा, थोड़ी बहुत देर तक देखना पड़ेगा इन्हें ताकि ये कहीं भागे ना। अब ये अगर थोड़ी बहुत चुंग लेगी तो थोड़ी बहुत दम इसके पेट में पहुंच जाएगी, तो इसलिए मैं लेके आया हूँ इन्हें। तो अभी इन्हें चुंगने देते हैं यहीं पे। यहाँ पर तो भाई फिर भी ये थोड़ा बहुत चुंग रही है, घर पे तो भाई ये बिल्कुल भी खाने के अंदर मुंह नहीं डाल रही थी और मैं काफी देर से भाई ये चीज देख रहा था। फिर मैंने सोचा इसे लेके ही चलता हूँ भाई, थोड़ा बहुत घास खाएगी यहाँ पे। और देखो भाई यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके खा रही है भाई। इतनी ज्यादा हयाई है भाई मेरे खेत में, लेकिन देखो फिर भी ये भाई किशन वाले खेत में उतर गई दोनों और अब उसमें चुंग रही है। जबकि यहाँ पे देखो भाई कितनी सारी घास खड़ी है और इसे भाई पकड़ के ही चुंगाना पड़ेगा क्योंकि ये कंटिन्यू भाई चलती चली जा रही है। अब से भी पकड़ना ही पड़ेगा वरना ये चली जाएगी घर। और ये लो भाई मैंने इस वाले खूंटे के अंदर इसे बांध दिया है और इसके अंदर काफी ज्यादा लंबी रस्सी है और ये भाई ऋतिक की गाय के लिए है। तो अब सही है भाई, ये कहीं पे जा नहीं पाएगी। अब थोड़ा सा मैं दूर बैठ जाता हूँ आराम से क्योंकि धूप होना स्टार्ट हो गई है और भाई गर्मी भी लगेगी। और अभी तो फिलहाल दोनों चुंगी रही हैं, करीबन 1 घंटे तक तो इन्हें यहाँ पे चुंगने देते हैं। उसके बाद देखता हूँ भाई कैसी कंडीशन रहती है, फिर उस हिसाब से इन्हें घर पे लेके चलूंगा। ये भाई बार बार घर भागने की कोशिश कर रही है। जितने भी मैं शॉर्ट्स ऐड कर रहा हूँ वो सारे इसके चुंगने वाले कर रहा हूँ भाई। ये कई बार भाग चुकी है घर पे और ऐसे करके भाई खड़ी हो जाती है, थोड़ा खाएगी फिर खड़ी हो जाएगी। और मैं कोशिश कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा देर तक यहाँ पे रहूँ, करीबन भाई 1 घंटे तक तो यहाँ पे रुकूं, जिससे ये थोड़ा बहुत खाएगी तो थोड़ा बहुत तो वजन इसके पेट में पहुंचेगा। बढ़िया, पता नहीं क्या आदत है इसकी। ये भाई देखो घर की साइड भागने के लिए कर रही है, आजा। और बाकी भाई त्रिवेणी तो अपनी आराम से चुंग रही है, बट ये पता नहीं क्यों घर की साइड भाग रही है। इसकी भाई इच्छा नहीं हो रही है, पता नहीं क्या। अभी मैं यहाँ पे रुका हूँ, इससे पकड़ा हुआ हूँ क्योंकि एक बार मैंने इसे छोड़ के देखा है, तब भी ये घर की साइड भाग रही थी। फिर मैंने इसे वहाँ पे बांधा है तो ये ऐसे कर रही थी भाई जैसे बहुत ज्यादा इरिटेट हो रही हो। तो इसलिए जब भी ये इरिटेट होती है मैं इसे दूसरी जगह पे लाके खड़ा कर देता हूँ, फिर से ये चुंगना स्टार्ट कर देती है। अभी फिर से लाके यहाँ पे खड़ा कर लिया उसने मुझे। देखो है भाई घर की साइड जाना चाहती है। रुको रुको रुको, आजा आजा आजा। मुझे ऐसा लग रहा है भाई इसकी चुंगने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। भाई मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ बट ये बार बार घर की साइड ही जा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई इसे घर ही लेके चलता हूँ क्योंकि ये भाई यहाँ पर, ओए पिट गया भाई, बच गया। ये भाई यहाँ पे नहीं चुंगेगी तो अब भाई इससे लेके चलते हैं घर पे ही, वही मानते हैं चल के। आजा। बाकी भाई त्रिवेणी चुंग रही है, अगर वो आना चाहेगी तो वो भी इसके साथ आ जाएगी। तो भाई फाइनली त्रिवेणी को बांधा है भी इसके वाले चारे पर और इसके अंदर भाई बहुत सारा दाना मिला था और पापा ने अभी यहाँ पे जमुना को बांध दिया। जबकि भाई मैं इतना ज्यादा मना करता हूँ कि जमुना को मत बांधो भाई, किसी भी प्रेग्नेंट गाय को इसके खाने के ऊपर मत बांधो। बट भाई मेरे पापा के लिए चारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उन्होंने फिर भी यहाँ पे बांध दिया। जब मैंने आगे फिर से बोला है ना तब हटाया है। और अभी मैंने त्रिवेणी को यहाँ पे बांधा। वैसे तो भाई कोई फैलने वाली बीमारी नहीं है बट फिर भी भाई मैं रिस्क नहीं लेता हूँ बिल्कुल भी। तो त्रिवेणी को बांध दिया। त्रिवेणी प्रेग्नेंट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बाकी भाई जमुना तो प्रेग्नेंट है ही, कंफर्म है। और भाई कम्मो को कल ही मैंने कराया है, तो उनमें से किसी को भी भाई मैं इसीलिए नहीं मानता हूँ इसके खाने पे। और भाई एक चीज में तो फर्क पड़ा है, इसके टिक्स काफी हद तक कम हो गए हैं और भाई उनका रीजन है मेरी मुर्गियां। और भाई पापा खरारा बरारा भी करते हैं तो गिरती हैं मुर्गियां, खा लेती हैं और इसीलिए भाई आज इन्हें खोला है मैंने अपने सामने। भाई मैं सोच रहा हूँ थोड़ी बहुत देर तक इन्हें खुला रहने देता हूँ क्योंकि भाई ये घेर की सफाई कर देती है, जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं, टिक्स वगैरह होती है, सारी भी इनके खा लेती है। चलो 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 जाओ अंदर, जाओ 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 जाओ। कल भाई जो डॉक्टर उमेर खान वाली मेडिसिन चल रही थी उसमें थी पोटासियम आयोडाइड, इसमें है भाई 7 ग्राम। और ये भाई वैसे भी देना ही था और ये मजबूरी में भी थोड़ा सा देना पड़ रहा है क्योंकि भाई बहुत ज्यादा कोशिश की, पोटासियम आयोडाइड यहाँ पे नहीं मिला, जो कि भाई एक दिन में 15 ग्राम तक देना पड़ता। अब इसके अंदर भाई कई सारी चीजें हैं वो भी नुकसान नहीं करेंगी और पोटासियम आयोडाइड भी है और वैसे भी भाई ये वाली मेडिसिन चली रही थी तो एक दिन में 2 है यानी कि 14 ग्राम तक मिल जाती है। चलो भाई एक बार इससे ये मॉर्निंग वाली खिला देते हैं।
फाइनली अभी इसे मेडिसिन तो पिला दी है और यहाँ पर इसका ये दाना मिला के रख दिया है चारा, ताकि जब भी इसकी मर्जी होगी ये खा लेगी। और भाई जो इसका मिनरल मिक्सचर चल रहा है वो लिक्विड फॉर्म में है, तो वो भी इसे पिला दिया है अभी दवाई के साथ ही। तो अभी थोड़ी बहुत देर तक मैं यहाँ पे रुका हूँ और फिर उसके बाद त्रिवेणी को भी खोल के अंदर ही बांधूंगा। मैं दाना मिला है, मैं सोच रहा हूँ थोड़ी बहुत देर खाए तो खा ले। चलो फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। अब दूध न करवा के देख रही डारा जमीन पे। भाई अभी मैं आया था मार्केट और भाई मुझे याद आया कि मॉर्निंग में मैंने त्रिवेणी को ईंटों को चाटते हुए देखा था और कम्मो को भी एक बार देखा था। तो मैंने सोचा भाई नमक लेते हुए चलता हूँ उनके लिए। और भाई ये भी पता करना था जो बीमार वाली गाय है उसकी डोवर्मिंग कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि भाई वो दांत रगड़ रही थी तो डॉक्टर ने साफ मना कर दिया है। और फाइनली भाई मौसम तो बहुत बढ़िया हो गया है, ऐसा लग रहा है भाई जैसे की बारिश होगी। जल्दी से चलता हूँ घर, कहीं भी बारिश होना स्टार्ट हुई तो भीग जाऊंगा। तो भाई मार्केट से घर आते ही सीधा मैं आ गया यहाँ पे खेत पे भाई चाचा को छोड़ने के लिए। और ये किशन अपने धानों में भाई मेडिसिन डाल रहा है। और भाई मेरे साथ अंकित भी आया है, देखते हैं भाई वो क्या कर रहा है, क्योंकि वो कह रहा था भाई घास काट देता हूँ मैं मेरी गाय के लिए। मतलब तो वो देखो वहां पे बैठा बैठा बातें कर रहा है भाई अभी। क्या भाई कैसी घास काटी तुमने? भाई थोड़ी सी घास कट जाए भाई, थोड़ी सी डाल दूंगा उस गाय को, क्योंकि भाई वो यही वाली घास खाती है। और यहाँ पर भाई ये बीच वाला अपनी घास काट रहा था और इसने इतनी घास काट ली है। मैं इससे बोल रहा हूँ ये घास मुझे दे दो, मैं भाई इतना सा चारा अपने खेत में से दे दूंगा इससे। फाइनली ये देखो भाई अंकित ने इतनी घास काटी है, चल भी नहीं रही है भाई, बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है चलना। चलो आजा बैठो, आइया जल्दी आओ, काम जल्दी चलो। तुम लोग डारा जाएगा दवाई जा रहे घरे, क्या करें? कहाँ पे? तैयार हो तुम लोग? तैयार हैं बिल्कुल। अटैक। तो लो भाई ये इतनी मेहनत से घास लेके आया और भाई गाय मुझे ऐसा लग रहा है पापा लेके गए और डॉक्टर भी आ गया भाई, उसकी मेडिसिन भी होनी है। जा रख दो यहीं पे, ये लोग इतने मन से आ गए हैं खेत पे चल रहे मेडिसिन लगवा दे रही। तो भाई फाइनली अभी इससे पापा लेके आए थे खेत पे और डॉक्टर गए हैं भाई वहाँ पे, कोई उनका इंजेक्शन रह गया है वो लेने के लिए। और बाकी ये रहा उनका बैग। तो पहले भाई इसकी मेडिसिन करा देते हैं आज इसकी भाई जो उमेर खान है ना उनकी भाई दूसरी डोज लगेगी और 3 दिनों तक लगेगी ये। अभी भाई लगा देते हैं, एक बार लेके आए हैं यहाँ पे जो खूंटा गड़ा है ना जहाँ मॉर्निंग में बांधी थी वहीं पे बांधेंगे, फिर पकड़ेंगे, देख लेते हैं सही तरीके से लग जाए, वरना फिर घेर में लेके जानी पड़ेगी। ओए भाई ये भाई यहाँ पे चल रहा है गाय का ट्रीटमेंट और ये यहाँ पे रखा हुआ है एक अंडा। तो इसे भाई यहीं पे रख देता हूँ, अभी तो बहुत सारे इंजेक्शन लगेंगे तो वो लग जाए, फिर उसके बाद इसकी कैंडलिंग करूंगा और भाई देखूंगा अरे ये सही होगा ना तो भाई मुर्गी के नीचे रख दूंगा, उसमें से बच्चे निकल आएंगे, अभी पता चलेगा, देखते हैं थोड़ी देर में। तो भाई फाइनली ये लो इनके लिए नमक और इससे मैं डाल देता हूँ भाई। अरे रुक 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 जा ले भाई ले। और ये देखो भाई इन्होंने भाई चाटना स्टार्ट कर दिया और इस हिसाब से तो मुझे लग रहा है 2 दिनों में खत्म ही कर देंगे ये वाली भाई घास लेके आया था वो अंकित इस वाली गाय के लिए। ओ ले देखो भाई मेरा अंदाजा सही था और भाई इसने खाना भी स्टार्ट कर दिया। और ये वाला अंडा भी भाई पता चल गया है, जो बगल वाला खेत था उसमें किसी बच्चे ने दिया था और उसमें भाई जुताई हुई थी तो उसमें कुछ अंडे फूट गए थे, कुछ बचे थे, उठा के भाई किसी ने दूसरे वाले खेत में रख दिए थे जहाँ पे ये रखा था। तो वहाँ पे भाई गाय चुंगती है तो हो सकता है 2-3 अंडे फूट गए और भाई जिसके अंडे थे वो तो छोड़ के चला गया, क्योंकि जगह बदल गई थी और जगह बदल जाती है तो भाई वैसे भी अंडे छोड़ जाते हैं। तो पता नहीं ये सही है या खराब है, अभी इसे चेक कर लेंगे एक बार, इसकी कैंडलिंग कर लेंगे। और बाकी भाई एक मुर्गी कुड़क भी है अपनी तो उसके नीचे ये अंडा रख देंगे और भाई कुछ अंडे और रखे हैं मुर्गियों के वो भी रख देंगे। तो अभी मैंने इसे भाई यहीं पे रख दिया है, भाई शाम को मुर्गी के नीचे रख देंगे ये सारे अंडे। ये वाली घास भाई बंधी हुई है वही मैं सोचूं। और देखो भाई ये वाली घास तो ये खा रही है, ये चीज तो बढ़िया है और मैं यही सोच रहा था भाई, इसीलिए मैंने अंकित से बोला था कि थोड़ी सी घास काट लो और भाई उसने काट भी ली और भाई देखो पूरी घास काम भी आ रही है, ये खा रही है थोड़ा थोड़ा। तो भाई अभी मैं ये वाला अंडा इस वाली मुर्गी के नीचे रख देता हूँ और ये भाई कुड़क भी है अभी। वैसे भाई मैंने इसकी कैंडलिंग कर ली है और अंदर बिल्कुल खाली सा अंडा और जिस तरीके से नया अंडा होता है भाई उसी तरीके से है, ना तो इसके अंदर कोई नसें है ना इसके अंदर बच्चा है, अब पता नहीं भाई, लेकिन मैं इसके नीचे रख देता हूँ, हो सकता है ये भाई एक्सेप्ट कर ले। और इसके साथ में और भी कुछ अंडे रख देता हूँ ताकि भाई कोई ना बच्चे निकल आएंगे। ये लो भाई अब
भाई पता नहीं ये सही है या खराब है, ये तो मुझे नहीं पता है, बट ये वाली मुर्गी प्रोडक्ट थी तो मैंने कहा इसके नीचे रख देता हूँ कि ये वैसे भी खेत में तो वैसे ही खराब हो जाता। तो अभी भाई इसने एक्सेप्ट भी कर दिया है और ये बैठ भी गई है, और भाई ने ऐसा लग रहा है कि कोई खतरा है, इसलिए ये देखो ये चिल्ला रहा है। चुप शांत।